हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम दीप्तिकालिता के बारे में देखेंगे। दीप्तिकालिता का मतलब होता है फोटो पीरियड। यहाँ पर दीप्तिकालिता जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यदि इसको इंग्लिश में हम देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। फोटो पीरियड, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश का जो समय होता है, ठीक है, और ये जो प्रकाश है वो पौधों के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो पौधों में जो पुष्पन की क्रिया होती है, ठीक है, तो उसके लिए एक निश्चित प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उस प्रकाश का जो समय होता है कि जितना समय चाहिए एक पौधे में पुष्पन की क्रिया के लिए, उस समय को ही कहा जाता है फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पौधों में पुष्पन क्रिया हेतु जो प्रकाश की एक निश्चित समयावधि होती है, प्रकाश की निश्चित समय अवधि, ठीक है, कि कितना प्रकाश चाहिए एक पौधे में पुष्पन की क्रिया हेतु, ठीक है, उसी प्रकाश की जो एक निश्चित समय होती है उसी को कहा जाता है फोटो पीरियड या दीप्तिकालिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस दो शब्दों से क्लियर है कि पौधों में पुष्पन क्रिया हेतु प्रकाश की निश्चित समय अवधि, जो समय होता है जिस समय में पुष्पन की क्रिया होती है, मतलब यहाँ पर पुष्प को 8 घंटे का प्रकाश चाहिए कि 12 घंटे का प्रकाश चाहिए, इस तरीके से जो प्रकाश की समय होती है उसी को बोला जाता है दीप्तिकालिता। तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा यदि देखेंगे तो लिख सकते हैं, परिभाषा में यहाँ पर हम लिखेंगे पौधों की दिन और रात्रि, मतलब कुछ पौधे की जो पुष्प होती हैं वो दिन में भी खिल सकती हैं और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको लंबे रात्रि की आवश्यकता होती है, मतलब वो रात्रि में ही अपनी पुष्पन की क्रिया करते हैं। तो पौधों की दिन और रात्रि की अपेक्षिक है ना, मतलब उनको जितना दिन चाहिए या रात चाहिए उनकी जो अपेक्षिक समयावधि होती है, समयावधि जो पुष्पन क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, उसे दीप्तिकाल कहते हैं। ठीक है, पौधों की दिन और रात्रि की अपेक्षिक समयावधि जो पुष्पन क्रिया के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दीप्तिकाल। अब यहाँ पर जो पौधे जो हैं, है ना, वो दीप्तिकाल के प्रति क्या करते हैं, क्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पौधों का दीप्तिकाल। ठीक है, दीप्तिकाल किसे कहते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो समयावधि होती है दिन और रात की, कि पौधों को कितना दिन चाहिए या कितना रात चाहिए, उस समय को कहा जाता है दीप्तिकाल। अब पौधों का उस दीप्तिकाल के प्रति जो अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया दर्शाते हैं कि वो रात में कैसे खिल रहे हैं, दिन में कितने प्रकाश के द्वारा वो पुष्पन की क्रिया कर रहे हैं। तो पौधे जो क्रिया करते हैं उन प्रकाशों के लिए या उन प्रकाश की जो समय होती है उसके प्रति जो क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस जो क्रिया को दर्शाते हैं उसे कहते हैं दीप्तिकालिता। ठीक है, जो अनुक्रिया दर्शाते हैं उस अनुक्रिया को कहा जाता है दीप्तिकालिता, और जो समय होता है आवश्यक समय उसे कहा जाता है दीप्तिकाल, और इस दीप्तिकाल के प्रति जो पौधे अनुक्रिया दर्शाते हैं वो कहलाता है दीप्तिकालिता। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ दीप्तिकाल और दीप्तिकालिता क्या कहलाती है। चलिए अब इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि दीप्तिकालिता के आधार पर यहाँ पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है,
तो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। यहाँ पर पौधों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें जिन पौधों को कम दिन की आवश्यकता होती है या कम दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, या जिन पौधों को अधिक रात्रि की आवश्यकता होती है, या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो किसी भी समय में अपने पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं। तो इस आधार पर उनको दीप्तिकालिता के आधार पर है ना पौधों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वह है छोटे दिन वाले पौधे। मतलब ऐसे पौधे जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो प्रकाश है वो कब मिलती है, दिन में ही प्राप्त होती है। तो ऐसे पौधे जो छोटे दिन में ही क्या कर लेते हैं, अपने पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं, मतलब उनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट डे, मतलब उनको दिन की कम आवश्यकता होती है, वो रात्रि में अधिक पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए छोटे दीप्तिकाल, ठीक है, उनको किसकी आवश्यकता होती है, छोटे दीप्तिकाल की, मतलब कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, दीप्तिकाल। अब हम इसको समय में यदि बांटेंगे, छोटे दीप्तिकाल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 8 से 10 घंटे। ठीक है, 8 से 10 घंटे प्रकाश और 14 से 18 घंटा अंधकार, मतलब वो अंधेरे में ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी पुष्पन की क्रिया करते हैं, की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं या छोटे दिन वाले पौधे होते हैं, उनको दिन में प्रकाश की आवश्यकता कम होती है, और रात्रि में वो क्या होते हैं, उनको रात्रि की आवश्यकता अधिक होती है, मतलब वो अपना जो पुष्पन की क्रिया है वो रात में ही अधिक करते हैं। इसे आगे देखते हैं हम, इसे लंबी रात्रि वाले पौधे, क्योंकि इनको रात्रि की अधिक आवश्यकता हो रही है, इनको छोटे दिन की छोटी आवश्यकता होती है और रात्रि लंबी चाहिए, इसीलिए इन प्लांट को एक और नाम से भी जाना जाता है, लंबी रात्रि वाले पौधे, या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, अल्प प्रदीप्तिकाल। मतलब इनको जो प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है, इसीलिए इनको दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक नाम है इनका लंबी रात्रि वाले प्लांट भी बोल सकते हैं, या फिर इनको अल्प प्रदीप्तिकाल पौधा भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम यदि देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको छोटे दिन की आवश्यकता होती है, वो रात्रि में अधिक क्रिया करते हैं, जैसे कि सोयाबीन जो है वो क्या है, छोटे दिन वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से जो तंबाकू है वो भी शॉर्ट डे प्लांट है। कपास, ठीक है, धान को भी क्या बोलते हैं, रात्रि में वो अधिक क्या होते हैं, पुष्पन की क्रिया करते हैं, और अपनी लंबाई में वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है जो छोटे दिन वाले पौधे के अंतर्गत आते हैं, या फिर इनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा। छोटे दिन वाले पौधे के बाद हम दूसरा देखेंगे, लंबे दिन वाले पौधे। ऐसे पौधे जिनको दिन की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब ये प्रकाश की क्या करते हैं, इनको प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, और ये लंबे दिन वाले होते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने इसमें देखा था कि इनको अल्प प्रदीप्तिकाल, मतलब इनको कम दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश है उसकी एक कम समय की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लंबे दिन वाले प्लांट होते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे प्लांट या ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन की क्रिया के लिए अपेक्षाकृत
क्या लिख सकते हैं हम? अधिक प्रदीप्ति काल। अधिक दीप्ति काल मतलब कि समय कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटे दिन की आवश्यकता इनको, या 12 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, 12 घंटा या 12 घंटे से क्या होना चाहिए? अधिक। ठीक है, मतलब वो 12 घंटे से अधिक प्रकाश की ही उपस्थिति में ये क्या करते हैं? पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है लंबे दिन वाले प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रदीप्ति काल मतलब 12 घंटे से अधिक प्रकाश की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसमें क्या था? इसमें 8 से 10 घंटे में ही वो अपने पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं, उनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लंबे दिन वाले प्लांट होते हैं या लॉन्ग डे प्लांट बोल सकते हैं इसको, उनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब जो लंबे दिन वाले जो समय होते हैं उसमें इस प्रकार के प्लांट्स अधिक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उनको प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण में हम देखते हैं एग्जाम्पल, जो लंबे दिन वाले प्लांट्स होते हैं उसमें मूली जो है वो इनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, कम से कम 12 घंटा, और 12 घंटे से अधिक भी हो सकता है। मटर, जई, चुकंदर, तो ये सब क्या है? लंबे दिन वाले प्लांट है। इनको अधिक प्रदीप्ति या दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, लगभग 12 घंटे से अधिक प्रकाश की। ठीक है, तो ये हुआ लंबे दिन वाले प्लांट। चलिए अब आगे है दिवस निरपेक्ष प्लांट्स। मतलब दिवस निरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनको दिन की आवश्यकता ही नहीं होती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, है ना, वो कभी भी पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को कहा जाता है दिवस निरपेक्ष पौधा। मतलब वो दिवस के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, दिन के ऊपर वो आश्रित नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए किसी विशेष दीप्ति काल, जैसे इससे पहले जो छोटे दिन वाले थे, लंबे दिन वाले थे, उसमें क्या था? एक विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट होते हैं उसमें कोई विशेष दीप्ति काल की आवश्यकता नहीं होती है। वो कभी भी पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकाश काल में या प्रकाश काल की उपस्थिति में पुष्प उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कोई दिन के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, ये कभी भी पुष्पन की क्रिया कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम है दिवस निरपेक्ष प्लांट। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको एक विशेष दिन या रात की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं टमाटर, गुलाब, सेम। ठीक है, इसके अलावा मटर को भी आप लिख सकते हैं। मटर को भी या तो वो लंबे दिन में भी हो सकते हैं या फिर वो कोई भी दिन में निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मक्का, ये सब जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? दिवस निरपेक्ष प्लांट्स होते हैं। इनको कोई विशेष दिन या रात की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पौधों की पत्तियां में वृद्धि होती है तो उनमें क्या होने लगती है? पुष्पन की क्रिया होने लगती है। चलिए अगला हम इसमें पॉइंट देखते हैं दीप्ति कालिता की क्रिया विधि। किस प्रकार से पौधे जो है वो प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उनमें पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश होता है या जो प्रकाश की समय होती है उसको क्या कहा जाता है? दीप्ति काल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पौधों में यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि पौधों में जो दीप्ति काल होती है ना, तो
वो दीप्ति काल का यहाँ पर मतलब है कि एक प्रकाश ही है वो। तो पौधों में दीप्ति काल उद्दीपन, पहले क्या होता है, जो दीप्ति काल के प्रति जो पौधों में उद्दीपन होता है, वो पौधों में दीप्ति काल जो उद्दीपन होता है वो पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब जो प्रकाश है उसको ग्रहण कौन करता है, पत्तियां करती हैं। तो पत्तियां जब ग्रहण करती हैं तो ऐसा क्या चीज़ रहता है पत्तियों में जो उसको प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा होती है, ग्रहण किया जाता है। आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक को कहा जाता है फाइटोक्रोम। पत्तियों में क्या पाया जाता है, एक वर्णक होता है। पत्तियों में फाइटोक्रोम वर्णक उपस्थित होता है। ठीक है, ये वर्णक क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो पत्तियां हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करती हैं, क्या करते हैं, वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो पत्तियों का जो फाइटोक्रोम नामक वर्णक रहता है वो प्रकाश को अवशोषित करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो जैसे ही पत्तियां जो हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं इस फाइटोक्रोम वर्णक की मदद से, तो पत्तियों से, है ना, मतलब वहाँ पर से एक हार्मोन उत्प्रेरित होता है। उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरीजेन हार्मोन। जैसे ही प्रकाश अवशोषित होता है पत्तियों से तो फ्लोरीजेन नामक हार्मोन क्या करने लगता है, पत्तियों से उद्दीपन होकर ये हार्मोन नीचे की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, फ्लोरीजेन हार्मोन उत्प्रेरित होते हैं। अब ये उत्प्रेरित होने के बाद क्या करते हैं, नीचे की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं उनकी कलिका, उनकी जो पत्तियां, जैसे कि अगर हम प्लांट बना रहे हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्तियां होती है। ये पत्तियां क्या करेंगी, प्रकाश को अवशोषित करेंगे। प्रकाश जैसे अवशोषित होता है उसके बाद जब फूल को हम देखते हैं तो फूल जो है वो ऐसे पत्तियों के नीचे में ही उगा रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पर से फ्लोरीजन हार्मोन सिक्रेट होकर नीचे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है और पुष्पन की क्रिया को फिर वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे पुष्प क्या होते हैं, वहाँ पर खिलने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश जैसे ही अवशोषित होता है फिर फ्लोरीजेन हार्मोन उत्प्रेरित होता है। उत्प्रेरित होने के बाद वो नीचे की ओर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और स्थानांतरित होने के बाद इसी पत्तियों के जस्ट नीचे ही क्या होती है, पुष्पन क्रिया। ठीक है, ये स्थानांतरित होकर पुष्पन क्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और पुष्पन क्रिया प्रेरित होती है, उसके बाद क्या होता है, पुष्प जो है वो खिल जाते हैं। तो ये है प्रदीप्ति काल की क्रिया विधि। एक बार और मैं बता देती हूँ इसको कि पौधों में दीप्ति काल उद्दीपन पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है ना। जो प्रकाश का एक समय होता है उस प्रकाश को ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, पत्तियों के द्वारा। ये पत्तियां फाइटोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति में प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जिससे फ्लोरीजन हार्मोन जो रहता है, जो पुष्पन क्रिया को क्या करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। मैंने इसको पहले भी बताया है। तो ये उत्प्रेरित होने के बाद पत्तियों के नीचे की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है और वहीं पर पुष्पन क्रिया को फिर प्रेरित करते हैं, जिससे पुष्प जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये है दीप्ति काल की क्रिया विधि। लास्ट इसमें हम एक पॉइंट और देखेंगे कि दीप्ति कालिता का महत्व क्या होता है। चलिए इसमें हम लास्ट देखते हैं इसका महत्व क्या होता है। प्रदीप्ति काल का महत्व होता है कि प्रकाश का एक समय देकर, है ना, पौधों में पुष्पन की क्रिया करते हैं और जिससे फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर महत्व में हम लिख सकते हैं कि इसका महत्व कहाँ पर होगा, कृषि एवं बागवानी में इसका अधिक महत्व होगा, है ना। कृषि का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर फसलें उगाते हैं और बागवानी जहाँ पर फल वगैरह उगाए जाते हैं, वहाँ पर जब प्रदीप्ति काल का मतलब पता होता है किसी भी किसान को कि कौन सा पौधा किस समय में, है ना,
क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो उसी टाइप के वो क्या करेंगे, कृषि एवं बागवानी में उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, अधिक प्रकाश रहता है और टेम्परेचर भी अधिक रहता है। तो जो पौधे अधिक प्रकाश में क्या करते हैं, फलते फूलते हैं, वो क्या करेंगे, वो गर्मी के मौसम में लगाएंगे। उसी प्रकार से ठंड में कम प्रकाश रहता है ना, बरसात में भी कम प्रकाश रहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बरसात में बहुत कम ही पड़ पाती है। तो वैसे में क्या करेंगे, जो छोटे दिन वाले पौधे होते हैं उसको वो बरसात में लगाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रदीप्ति काल का महत्व रहता है कृषि एवं बागवानी में। दूसरा है पुष्पन क्रिया पर नियंत्रण द्वारा, है ना, क्योंकि प्रकाश का एक निश्चित समय से ही पुष्पन की क्रिया होती है। तो यदि उस पर नियंत्रण कर दिया जाता है तो पुष्प और फल किसी भी मौसम में यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पता रहता है कि किन पौधों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो जैसे उनको प्रकाश की आवश्यकता मिलेगी या प्रकाश उनको मिलेगा तो वो जल्दी पुष्पन की क्रिया करेंगे। अब यदि उन्हीं पौधों को क्या कर दिया जाए, उनको प्रकाश ना दिया जाए, उनको किसी चीज़ से ढक दिया जाए, तो क्या होगा, वो देर से पुष्पन की क्रिया होगी और देर से क्या होंगे, उसमें फल उगेंगे। इस प्रकार हम बेमौसम किसी भी मौसम में प्रदीप्ति काल के बारे में यदि जानकारी है तो उसको प्रकाश न देकर, या जिन पौधों को प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको न देकर, और जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उनको प्रकाश दे दिया जाता है, तो उनमें क्या होगा, उनमें जो पुष्पन की क्रिया है वो आगे पीछे होगी। तो ऐसे क्या होगा, मौसम, है ना, बिना मौसम के ही फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है, वर्ष में एक बार फलने वाले पौधों से 2 बार फल क्या किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब यह है यहाँ पर कि कोई भी एक वर्ष मतलब फलने वाला जो भी फल वगैरह हैं जो एक वर्ष में केवल एक ही बार फलते हैं, उसमें क्या कर दिया जाएगा, यदि उनको प्रकाश की जितनी आवश्यकता होती है उससे कम या अधिक दे दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी पुष्पन क्रिया होगी प्रेरित, जिससे वो समय से पहले या समय के बाद भी क्या करेंगे, वो फल दे सकते हैं। तो ये सब प्रदीप्ति काल के क्या होते हैं, आर्थिक महत्व होते हैं। ठीक है, बेमौसम यदि फल होंगे तो फल क्या होते हैं, महंगे बिकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी किसान वगैरह हैं उनको आर्थिक दृष्टि से उनके लिए क्या होता है, वो लाभकारी होता है। तो इस तरीके से यह है प्रदीप्ति काल।